जय श्री कृष्णा जय श्री राम। आज मैं थाने सुनास्यूं बरकत की कथा। आ कथा हर एक औरत ने जरूर सुननी चाहिए। ई कथा ने सुननु और इंगो उद्यापन करनु घर में हमेशा बरकत बनी रहे। बरकत की यह कथा 7 दिन तक नियमों रोजाने सुनी जाए, बाद में इंगो उद्यापन करीजे। तो मैं थाने बता दूं भी इंगो उद्यापन किया करीजे। कथा सुने जन तो 7 दिन तक हाथ में गेहूं का दाना लेके और कथा सुननी चाहिए। गणेश जी की, विष्णु भगवान की, कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए। और कथा सुने बाद में थार हाथ में गेहूं का दाना है या बाजरी का है भी चिड़िया डाल देना चाहिए। जन 7 दिन पूरा हो जाए तो 3 सीटा मिश्री ले लिया और बने चूल्हे तरिया रख लिया, बना के चूल्हो बना लिया मिश्री को। फिर एक गट ले ले, वह गट गया 10 रुपया रख के ऊपर मूली लपेट दे, रोड़ियों बिंगे तिलक कर दे और 7 लोग चूल्हे के अंदर रख दे। चूल्हो जो वहाँ पर मिश्री को बनाई है बिंग अंदर रखी चाहिए। तो बस वो कृष्ण जी के मंदिर में जाके करना चाहिए। बाद में आपकी श्रद्धा अनुसार 2.5 किलो, 1.25 किलो या 5 किलो गुड़ गोदन चढ़ाना चाहिए। बरकत की कथा को बस वही तो उद्यापन हुआ, वो आपा कर दे वहाँ तो आपनो उद्यापन आयो हुए। अगर कथा सुन ले वहाँ उद्यापन ना करा तो आपा नी कथा को दोष लगे। तो अब आपा सुनांगा बरकत की कथा। तो थे सारी बेना इन कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनी और दूसरी बेना नहीं बेचियो। ऐसा गए उद्यापन करने की विधि बताइयो। बरकत की कथा का सुनने का के फायदा हुआ वे भी बने बताइयो। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो विष्णु जी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक बारी की बात है कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती, बिंग एक बेटो और एक बहुआ और एक छोटी सी पोती। वह पोती आपकी दादी के खूब लाडली, तो दादी बिंगी हमेशा बिना आपके सागे ही रखती। तो वे बूढ़ी माई की धार्मिक कार्य में बहुत ही ज्यादा रुचि, पूरी धार्मिक विचारों की महिला ही बिना 12 मासी की सारी कथा को, कहानियां को पूरा ज्ञान हो। गांव की औरतां भी बूढ़ी माई कन कथा सुनने वास्ते आती। कार्तिक महीने में, बैसाख के महीने में बड़ पिंपल सींचती तो बूढ़ी माई गांव की औरतां ने कथा सुनाती। तो बिंगी पोती भी बिंग कन्ने बैठ गिर बे कथा सुनती। एक की बात के बैसाख गो महीनो तो पिंपल सिंचन ने औरतां आंती बटवा बूढ़ी माई जानती जन कदी वांदरी की, पिंपल सिंचन की, राई दामोदर की, पोपा बाई की, धरती माता की, सीता माता के नितनेम की, धर्मराज जी की, गणेश जी भगवान की एक कथा बठे बन सुनाती। तो वे औरतां एक दिन देख कर बोली कि बूढ़ी माई अब तो बैसाख के महीने का 7 ही दिन रह गया और माने बरकत की कथा सुना दी और बिन उद्यापन विधि बता दी, चुको मैं सुन लिवा। तो बूढ़ी माई बांगी बात सुन के कहने लगी भी कथा तो मैं सुना देशू, सुनाऊं क्यों को नहीं थे यहाँ करियो कालू गेहूं का बाजरी का आखा ले गया जय करो। ए बाद में थाने 7वें दिन में उद्यापन करनो बता देशू। तो सारी औरतां बैठे कोई गेहूं का आखा ली आती, कोई बाजरी का आखा ली आती, कथा सुनती। तब पोती भाई 7 दिन तक लगातार आपकी दादी खन बैठी बैठी बा कथा सुन ली। तो दादी तो गाँव की औरतां ने कथा सुना गे और फिर पूरे नियम विंगो उद्यापन कर दियो। 7 दिन पूरा होया जद और गाँव की औरतां ने उद्यापन करनो बता दियो और पोती ने उद्यापन करवानो दादी तो याद कौन रहा। यही टाइम बीत तो गयो, धीरे धीरे पोती जवान होगी। तो बुढ़िया आपका बेटा ने बुला के क्यों का बेटा मेरी पोती जवान होगी है और अब इनको विवाह करना है। जिसी सुंदर मेरी पोती है विषय सुंदर भी वास्ते लड़को देख विषय सुंदर भी घर देख। तो बिंगे बेटा क्यों कह माँ थारे आशीर्वाद हूँ जिसो थेचा वो विषय मिलसी। तो आपकी माँ की बात मान गए बिंग बेटा बिंदी ने रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। ए रिश्तेदारा नहीं बोल दियो भी बेटी वास्ते भाई कोई अच्छो सो रिश्तो हुआ तो सिद्ध करियो। तो थोड़े ही दिना अंदर बांगी बेटी को एक साहूकार के घरे रिश्तो त्या हो गयो। साहूकार बहुत ही ज्यादा धनवान हो। साहूकार साहूकार निर्बिंग बेटो 3 ही जना परिवार माँ। बांगे घर में अन्न धन की कोई कमी को नहीं। तो बठे भी पोती को रिश्तो कर दियो। फिर अच्छो सो मुहूर्त देख गेर बिंगो ब्याह कर दियो। ब्याह कर गेर विदाई करी जन खूब दान दहेज दियो और विदा कर दी। तो जिये ही बा विदा हो गई ससुराल गई तो अपने रिवाज हुए भी जगह दिन बेटे को ब्याह हुए जन चावला की या हलवे की कढ़ाई करे। तो बिंगे ससुराल में भी दिन कढ़ाई तैयार करी। रिश्तेदार घरे या अड़ोसी पड़ोसी आ रहा जिमण वास्ते, पर जिये ही धोख लगा गिर भोजन परोसन लग गया तो बा कढ़ाई तो आधे जना जिमाई इतने खत्म होगी। तो सारा लोग यहाँ आश्चर्य में भर गया भी ओ के हो इतनी मोटी कढ़ाई को दान और थोड़ा सा जना जिमने पर खत्म हो गयो के बात है और बनायो फिर ही बरकत कौन करियो नहीं। तो दूसरे दिन गए सारा घरे जका मेहमान आएडा अड़ोसी पड़ोसी सब आपू आपे घरे उठ गया और बिंगी सास लारून चावल बनाया
एर खीर चूरमो बनायो भी नई बहू आईडी है। तो पहला बिंगे पति ने एर ससुर ने परोस्यो। एर फिर बहू ने परोसन खातर थाली ले गए रसोई में गई। तो रसोई में तो ना खीर ना चूरमो की कौन बचेड़ो। तो देख घेर बन सोचो बिया की बात हुई। तो बन आंडी दो घेर वो पानी भी निकाल दियो कि बेटा आज तो तुम पी लेर बच्चों को नहीं, मेरे तो ब्याह को काम है। अरे देखूँ मैं शाम ने बेगी रोटी बनास्यो। तो बन क्यों भी कोई बात को नहीं सासू माँ। बन वो धोने वालों पानी बापड़ी पी ली और वह सासू सा के काम लग गई। श्याम ने बनायो तो बाई कहानी तैयार। अब बिन भी तो बच्चों को नहीं। तो बिन तो बबी ही आंडी धोन करके गाल दी बन पी ली। तो यहाँ करता करता 10-15 दिन बीत गया। तो एक दिन बिन पति बिन देख के आपकी माँ ने कहने लग गयो कि माँ जब तू आई है जमाई दुबली पतली होगी, आपने घर में कोई चीज की कमी तो है कोनी। हेरिंगा माँ बाप इंग दादी इन देख सी तो अपन के कैसी बेशिया अच्छे घर में भी आई। और फिर इन खाण वास्ते की दिया है कि ठकोन देनी। तो बिंगी माँ बोली के बेटा इसी कोई बात कोनी, पर मन ध्यान कोनी जदू अपने घरे आई है खाणो बरकत ही कौन करे। मैं तो चाहे 1.25 सिर को बना लियो चाहे 5.25 सिर को बना लियो, आज जी मन बैठे जन की कौन बच्चे। तो बिंग बेटो बोलियो के माँ मैं ही बात ने कौन मानो, थे यहाँ करो इन आपने ही बनाने दियो और आपने ही खान दियो। क्या चलो आप बना ली सी। तो बना भी बहू ने कह दियो भी बेटा आज शाम को खानो तो बनानो है। तो बहू क्यों भी ठीक है सासू माँ बना ले छो। बन बेचारी शाम ने खीर बनाई, दाल बनाई, चावल बना, रोटी बना ली। सारो भोजन तैयार हो गयो। जन पहला आपके ससुर जी ने परोस दी और फिर सास ने फिर आपके पति देव ने जी मांगे और खुद जी मन वास्ते गई। तो बाई कहानी तैयार। अब सासू जी मानती जन खुरचन तो बसती, आज बा खुरचन ही कोनी। तो बापड़ी भूखी आगे पानी पी गिर सोगी। तो जन बिंग पति पूछो भी आज तो तन भोजन में की मिलियो लो। तो बात रोन लाग गई कि मैं तो जदू ही घर में आई हूँ, मन तो एक ही अनगो दाणो नसीब कोनी हुयो, मन ध्यान कोनी भी की बात है। तो बिंगो पति कहने लग गयो तो भी इया किया काम चले को, भूखी तो इया किता दिन रहेगी, कोई तो इनको इलाज होनो है। तो बाके भी मन तो की पतो कोनी बारे में थे यहाँ करो मन एक बार मेरे मायके मिला लियो। तो सुबह उनता ही बिंग पति आपके माँ बोलियो के माँ अगर थारी आज्ञा हुए तो मैं इन मायके मिला लियाऊं। आज जमाई दुबली पतली उनती जावे इंग मायकाड़ा न पतो लाग सीत कैसी भी थे माने खबर ही कौन करी। तो बिंग माँ बोली कि हाँ बेटा खुशी मिला लिया, अगर बेके हुए तो 2-4 दिन छोड़िए दूसरे जागे लिए। तो वो बिन ले गिर आपके ससुराल रवाना हो गयो। जी वो आपके ससुराल पहुंच्यो। तो बिंगी माँ भी ने देखियो तो बापड़ी देखती गई। बिंगे पिताजी ने कहने लगी भी देखने में तो वे बहुत ही सुखी संपन्न है, दापता लोग है, फिर अपनी बेटी की सी हालत किया होगी। तो बिंगे पिताजी कहने लगी भी देखने तो मैं भी लाग रही हूँ, है तो घराने का यार गाँव में सारा लोग बांगी खूब तारीफ करा, ईशा तो नहीं होना चाहिए बंग एक ही बेटो है। तो बापोती भाई माँ बाप मिलर दादी कन जाके बैठ की दादी बिन देख हर की होगा बेटा तेरे वो हाल किया हो। तो बा बोली के दादी मैं तो थान अब के बताऊं के छुपाऊं, मन दुख तो कोई चीज को है को नहीं, मेरे सास ससुर बना ही अच्छा है गणो मेरो लाड रख है, पर मैं तो जक्के दिनों बांगे घर में गई हूँ, बांगे घरे कोई चीज बरकत कौन करे, मन तो खाने पीने की कोई मनाही कोनी। पहला मेरी सासू बनाती तो ही बरकत कौन करतो, फिर मैं खुद बनाने लग गई तो ही बरकत कौन करे। अब मैं तो ई वास्ते थारकन मिलन भी आई हूँ। आज मैंने ससुराल में 1.25 महीना हो गयो, मैं तो कदी बठे रोटी खा गई कौन देखी। तो भाई बिंग दादी तिया बरकत की बात सुनता है बिंग दिमाग में आ गई के बेटा तू छोटी जन में बरकत की बात कहती तू कन्ने बैठी सुनती, तो मैं तो मेरी कहानी को उदापन कर देती, तेरा उदापन तो मैं करियो कौन नहीं करती ना मन याद आयो। तो कठाइयो बिंगो दोस्त तो तन कौन लाग गयो, ले तू चिंता ना कर सारो क्यों ठीक हो सी। तो बन दूसरे दिन भाई आपके जवाई ने कियो का बेटा थे 7 दिन खातर यहाँ करो मेरे पोती न ठही छोड़ जाओ, ऐर 7 दिन बाद में या तो इंगो पिताजी उड़ा दे सीर या थे आगे ले जाइयो। तो वो बोलियो ठीक है मैं 7 दिन बाद में आगे ले जीशू। तो दादी तो बीन दिन आपकी पोती ले गिर सागे गेहूँ थोड़ा खा ले लिया एर कृष्ण जी के मंदिर उठ गई, बठे जा गेर दादी बरकत की कहानी कहती एर पोती उकारा बरती। यहाँ करता करता 7 दिन टिप गया। 7 दिन बाद में सीटा मिसरीर 7 टोपी वाला लूंग 1 गट्टर 10 रुपया रोली मोली एर 1.25 सेर गुड़ एर चिड़िया खातर बाजरी ले गए दादी पोती बठे कृष्ण जी के मंदिर गई, बठे जाके गणेश जी की कथा कही, विष्णु जी की कही, कान्हा जी की कही। फेज की 3 सीटा मिसरी बांगो चूल्हो बनायो एर लौंग की भी में लकड़ी लगाई एर ऊपर वो गट रख दियो, गट के 10 रुपया मोलियों लपेट दिया, रोलियों तिलक कर दियो, 4 दाना चावल का ऊपर घेर दिया
या फिर बरकत की कथा सुनाई विष्णु भगवान और कान्हा जी और गणेश जी दादी प्रार्थना करी कि हे भगवान, अगर मेरे कोई गलती हुई है तो बिंगो दोष मेरी पोती ना देव थे। आ तो बेचारी बोली यार इन के चीज को ज्ञान हो, आ गलती तो मेरे हुई है यार, अब थे मानेंगी माफी दियो। मेरी पोती के घर में सुख समृद्धि को वश करो, अनधन का भंडार भरो यार, आज को भी काम आपके हाथों करे बिंग अंदर खूब बरकत देव। तो कथा के गे चिड़िया न बाजरी बरसाती यार गोदन गुड़ खुआ के दादी पोती घरे आगी। तो यहाँ बरकत की बात को उदापन ही कर दियो यार। दूसरे दिन बिंगो पति बिन लेने वास्ते आयो तब भाई विदा होगी ससुराल उठ गई। गई जन्मिंग सासू देखो भी 7 दिन में बेचारी या तो आपके पीरूं तो साउल हुई यही यार, मेरे घर में कोई चीज़ की कमी को नहीं, तो कितनी दुबली पतली सी हो रही। तो श्याम ने बसा उकारनी आपकी बहू ने कहने लगी कि बेटा तू यहाँ करी आज आपने 7.25 सेर की कढ़ाई कर ले। तो बा कहने लगी कि ना सासू माँ, आज तो मैं 1.25 सेर की कढ़ाई कर छूँ। तो बा बोली कि बेटा 1.25 सेर की करसी तेल भी बच्चे को नहीं। तो बा बोली कोई बात को नहीं, अब तो मैं 1.25 सेर की कर छूँ और सुबह में 7.25 सेर की कर ले छूँ। तो बिंगी सास कहने लगी कि बेटा आज तू 1.25 सेर की कढ़ाई कर गया यार, पहला तू ही जीम ली। तब आप बोली कि ना सासू माँ, मैं तो पहला कौन जीमूँ, पहला तो भोजन था नहीं करवा छूँ भी हूँ, बाद में अगर बची तो मैं जीम ले छूँ। फिर भाई बन 1.25 सेर की कढ़ाई तैयार करी। आपके सास ससुर ने भोजन परोस्यो और पति ने परोस्यो। तो बा कढ़ाई तो भी ही भरी पड़ी, बाद में खुद जीम ली तो ही भरी पड़ी। तो देख गेर बिंगी सास ने तो बहुत ही आश्चर्य हुयो। बिंगी सास कहने लगी कि बेटा लारे तो तू आई जदा पकी तो ही बना लेता तो बरकत कौन कर तो, आज वो यहाँ बरकत करे की बात है। तो बा कहने लगी कि सासू माँ, मैं छोटी जन मेरी दादी के सागे बरकत की बात सुनती, मेरा दादी गांव की औरतां बरकत की बात कहता जद मैं ही सुन लेती। तो सारा तो पूरे विधि विधानों बरकत की बात को उदापन करियो और मैं तो करियो को नहीं ना। मेरी दादी ने बात को ध्यान रही हो भी अकन ने बैठी बात सुने तो उदापन तो नहीं करानो सी। तो मने भी चीज को दोष लाग गयो और मेरे हाथ की बरकत खत्म होगी। अब मेरी दादी मन 7 दिन तक पूरे नियमों बरकत की बात सुनाई उदापन करियो तो मेरी बरकत वापिस आ गई। तो बिंगी सास तो सुन गई बहुत ही खुश हुई कि बेटा तन तो फिर बरकत की बात आती हुई है, तू मन सुना दिखाण मैं भी सुनस्यूँ। तो बन क्यों भी यहाँ पका लूँ सुनाऊंगा 7 दिन तक। तो बन आपकी सास ने 7 दिन तक बरकत की बात की, हाथ में कणक का आखा दे देती बरकत की बात सुनाती और बाद में भी आखा चिड़िया डाल देती। जी 7 दिन खत्म हुआ तो बिंगो उदापन करा दियो। अब बांगे तो घर में अन्न धन का भंडार भर गया और बिंगो पति बिंगो ससुर कोई काम करे तो भी में खूब बरकत हुए। दिन दुगुनी रात चौगुनी भी तो तरक्की करने लग गया। तो अड़ोसन पड़ोसन कहने लगी साहूकारनी ने कि तेरे तो बहु बड़ी भागण आई है, जो तेरे तो भाई धन की कोई कमी को नहीं, कमी तो तेरे पहला ही को नहीं, रब थे तो बहुत तरक्की करिए। तो बिंगी सास बतायो भी मेरी बहू तो भाई बहुत ही धार्मिक विचारण ली है, सारी कथा कहानियां गो व्रत पूजा पाठ को सारो ध्यान है, इसी बहू पागेर मेरा तो भाई बाग ही खुल गया। तो बिंगी अड़ोसन पड़ोसन कहने लगी भी माने भी बरकत की कथा सुना। तो वह बहू बोली कि मैं तो थाने के सुनाऊं, मैं तो घर को काम करस्यूँ और कथा कहानी सुनाने को काम तो मेरी सासू मांगू है, अब मैं आने सुना दी और अब यही थाने सुनाई करसी। तो भी हूँ बाद में बिंगी सासू गाँव की औरतान सारे बरकत की कथा सुनाता और 7 दिन बाद में बिंगो उदापन कर देता। तो गाँव की सारी औरतां बहुत ही सुखी संपन्न होगी। हे विष्णु भगवान जिसा थे भी पोती टूटिया विषय सारा नहीं टूटियो, भूली चुकी माफ करियो, अनधन का भंडार भरियो। जको भी थारिया बरकत की कथा सुने बिंगे हाथ में खूब बरकत राखियो। तो आई बरकत की कथा सारी बहना श्रद्धा भावों 7 दिन तक सुनियो और फिर इंगो उदापन करियो। काल आपा फिर मिलांगा कीड़ी नगरे की कथा कैसा के। जब ताई जय श्री राम जय श्री कृष्णा।